सके। इन लोग का केवल एक ही मतलब है ना, शो कॉल्ड सेकुलर लोगों का, कि केवल जो है अल्पसंख्यकों को वोट लेकर के तुष्टीकरण की नीति पर जो है देश के विभाजन की ओर ले जाएं, समझे कि नहीं। लेकिन अब ऐसी जो है देखेंगे आप कि कुछ ही समय में जो है अब देश में जो है ना, केवल जो है बाइलेटरल पार्टी ही रहेगी, है ना, 2 पार्टी सिस्टम ही रहेगी, है ना। ये मल्टी पार्टी सिस्टम का जो है रिवाज जो है समाप्त होगा। एक तरफ जो है बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस को। और आप देख रहे हैं देवदर्पण न्यूज। अभी हमारे साथ औरंगाबाद जिला के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता हरेंद्र सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करेंगे आगामी जो कुछ ही महीने बाद जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा उसको लेकर के, जिस प्रकार से बीजेपी ने दिल्ली में परचम लहराने का काम किया उसी प्रकार से बिहार में भी क्या परचम लहरा पाएगी, तमाम बातें यहाँ पे होगी। इनसे सबसे पहले स्वागत है सर। क्या कहेंगे जिस प्रकार से दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार इस बार आई है, परचम वहाँ पे लहराई है और केजरीवाल के तमाम जितने भी वादे वो सब के विपरीत जो है वहाँ पे रिजल्ट आई है। क्या बिहार में भी इस प्रकार से सरकार बनेगी बीजेपी के? देखिए सर, अब एक ट्रेंड बन गया है और देश का जनता जो है अब जाग चुकी है। अब इन जो है कथित सो कॉल्ड सेकुलर के चंगुल में आना नहीं चाहती, क्योंकि इनको देश के लिए या राज्य के लिए कोई ममता नहीं है। इनको केवल सत्ता चाहिए तुष्टीकरण के लिए, अपने जो है परिवारवाद को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब देश का जो है जनमानस अब ये तैयार नहीं है कि इन छोटे छोटे दलों को सत्ता दे करके जो है किसी भी राज्य को पीछे ले जाया जा सके। इन लोग का केवल एक ही मतलब है ना, शो कॉल्ड सेकुलर लोगों का, कि केवल जो है अल्पसंख्यकों को वोट लेकर के तुष्टीकरण की नीति पर जो है देश के विभाजन की ओर ले जाएं, समझे कि नहीं। लेकिन अब ऐसी जो है देखेंगे आप कि कुछ ही समय में जो है अब देश में जो है ना, केवल जो है बाइलेटरल पार्टी ही रहेगी, है ना, 2 पार्टी सिस्टम ही रहेगी, है ना। ये मल्टी पार्टी सिस्टम का जो है रिवाज जो है समाप्त होगा। एक तरफ जो है बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़ करके और कोई पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगी। या पार्टी को जो है दोनों ग्रुप में बंटना होगा, समझे कि नहीं। जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है वो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। महाराष्ट्र में हाल देख लिए, है ना, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस का वही हाल है ना। यहाँ दिल्ली में देखे अरविंद केजरीवाल साफ हो गया, हरियाणा में देखे अब देश जो है राष्ट्र भक्ति के साथ जुड़ना चाहता है। देश के लोगों को भी अब जानकारी हो गई कि देश का भला कौन सकता है, कर सकता है, राज्य का भला कौन कर सकता है। बिहार में किसकी सरकार इस बार आएगी? बिहार में फिर से एनडीए सरकार वापस आएगी, फिर से आएगी। मैं 110% है ना कहता हूँ कि इसके छोड़ करके आरजेडी की सरकार नहीं आने वाली। तेजस्वी यादव तमाम जो है घोषणा कर रहे हैं, 400 के बदले 800 करेंगे, 2500 रुपया माँ बहन योजना देंगे, तमाम वादे। उसके विपरीत भी मतलब एनडीए की सरकार बनेगी, एकदम बनेगी। आपने 2 दिन पहले देखा होगा तेजस्वी यादव के खुद मामा जो है सुभाष यादव ने क्या बोला कि लालू प्रसाद के राज्य में जो है अपहरण जो है सीएम जो है आवास से चलता था। सीएम आवास से जो है ना अपहरण की जो है ना किस्त मांगी जाती थी। खुद लालू प्रसाद फोन करवाते थे और जो है ना किस्त मांगते थे। खुद उनका साला ने बोला, परसों दिन बवाल मचा हुआ बिहार में। ये अपहरण जो है ना उद्योग चलता था उस समय। जो कभी डॉक्टर को जो किडनैप कर लिया जाए, है ना, अपनी लड़की के शादी में पूरे जो है शोरूम से गाड़ी उठा लिया जाए, वो दौर में फिर बिहार के लोग नहीं जाना चाहते, समझे कि नहीं। वो दौर हम लोगों ने देख चुका है ना। उच्च वर्ग के लोग जो है अपना जनेऊ जो है ना तोड़ करके फेंक देते थे कि एक जनेऊ से पहचान होता था कि कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, किडनैप कर दिया जाएगा। वो दौर हमने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है। आप लोग को उतना उम्र नहीं हो रहा, समझे कि नहीं। हम लोगों ने वो दौर देखा है, समझे कि नहीं। शाम होते ही सारे लोग घर में रहते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था कि कब जो है किडनैप हो जाएगा, कब किसी को कौन मार देगा, समझे कि नहीं। लेकिन ये जो है ये तो जो है साल 1.5 साल के बाद जो है सारे जो है खानदान जेल जाने वाला है। चारा घोटाला में जो है, रेलवे घोटाला में जो है, समझे कि नहीं। ये लोग का जो है ना अब खात्मा, जैसे एनसीपी खत्म हुआ, अरविंद केजरीवाल खत्म हुआ, ममता बनर्जी भी खत्म होने के कगार पर है। आप सर्वे देख लीजिए अभी का जो है अगले चुनाव का, हर जगह से बीजेपी आगे निकल रही है। तो मतलब इस बार बिहार में भी फिर से एनडीए सरकार, फिर से एनडीए सरकार।
फिर से एनडीए सरकार। लेकिन हमें इस बात में नहीं उलझना चाहिए कि बीजेपी के भी कुछ लोग जो हैं या जो है जेडीयू के भी कुछ लोग हैं कहते हैं नीतीश कुमार। देखिए विपक्षी का जो है ना ये जो है दोनों में फूट डालने का प्रयास शुरू हो गया कि नीतीश अबरी जो एनडीए में जो है ना अगर जीते भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये जो है फैलाया जा रहा है झूठ कि दोनों में जो है फिर से बिखराव हो। हाँ लेकिन जो है एनडीए एकजुट है, किसी भी कीमत में नहीं, आगे भी होगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और तबरी से ज्यादा 160 से 100 है ना 70 सीट एनडीए जीत करके वापस फिर बिहार में सरकार बनाएगी। तो मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा फिर से? नीतीश कुमार। अब देखिए लोगों का तो आपसी में है, फिर चुनाव जीतने के बाद क्या होगा आपस में बैठ कर एनडीए जो है नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया कि हमारा एनडीए एकजुट है, किसी को बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने दीजिए, आग लगाने वाले आग लगाते रहे, समझे कि नहीं, उनके जाल में नहीं फंसना। हाल ही में औरंगाबाद आए थे नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा को लेकर के। आए थे, ठीक है, ये सच्ची जो है ना प्रगति यात्रा चल रहा है, लोगों से मिलना जुलना वो केवल नीतीश कुमार का नहीं था, पूरे एनडीए ग्रुप का जो प्रगति यात्रा वो चल रहा है, समझे कि नहीं। सारे है ना पार्टी के नेता उसमें शामिल है और साथ में चल रहे हैं, समझे। आप सब का पोस्टर देखे होंगे, सब पार्टी का एनडीए का जो है ना आगमन। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार केवल अपना जेडीयू को लेकर है ना चल रहे हैं, वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, है ना। और फिर से एनडीए जो है सभी लोगों का विपक्षी लोगों का आरोप रहता है कि नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं, कभी कभी वैसा उनका जो है व्यवहार हो जाता है। देखिए उम्र का जो है ये असर है, हो जाता है। हम ही लोग कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो वो तो उतना जो है ज्ञानी एक्सपीरियंस व्यक्ति जो है। और नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ आए हैं बीजेपी, तब से ही बिहार में विकास के जो है ना ये गंगा बही है। विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास पुरुष है वास्तविक में। भले हम जो है ना उनसे जो अलग पार्टी के, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने जो है बिहार को संवारा और सुधारा है, वो भी बीजेपी के साथ मिलकर, है ना, आरजेडी के साथ मिलकर नहीं। आरजेडी के साथ तो 2 बार गए, उन्होंने साल भर में ही उन लोग का जो है तमाशा देखना शुरू किया कि फिर वापस आ गए, समझे कि नहीं। वो जो है नेचुरल 1995 से जो है बीजेपी और जेडीयू का जो है नेचुरल अलायंस है जो कभी टूट नहीं सकता। नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि ये सबसे पुराना अलायंस है, अटल बिहारी वाजपेयी के से ही हम लोग तो पुराने साथी हैं, है ना। वो तो एक दो के कहने पर हम इधर से उधर चल गए थे, गलती हो गई तो मिस्टेक हो गया था, समझे कि नहीं। लेकिन अब जो है कितनों कोई बोल दे हमारा अलायंस टूटने वाला नहीं है, समझे।